जय श्री राम, जय श्री हनुमान। यदि आप रिश्ते की तलाश कर रहे हैं और अथक प्रयासों के बावजूद भी आपका, आपकी संतान का जो है रिश्ता तय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही शास्त्रोक्त उपाय दिया गया है, जिसको करने से निश्चय ही 3.25 माह के अंदर आपकी संतान का रिश्ता यथा योग्य स्थान पर तय हो जाएगा। कई बार ऐसे कई कुंडली के दोष होते हैं जिनकी वजह से रिश्ते में अड़चने आती है, रिश्ता जो है विलंब से होता है, समय पर नहीं होता। कई बार ऐसे कई योग बनते हैं, उन सब से जो है निजात इस शास्त्रोक्त उपाय को करके पाई जा सकती है। एक शास्त्रोक्त उपाय है कि बुधवार के दिन थोड़े से पीले चावल करके अपने साथ में ले और 1 पाव मीटर पीला कपड़ा, जो चौकोर हो ऐसा पीला कपड़ा अपने साथ में ले। सूर्योदय से पूर्व बुधवार के दिन स्नान करें। स्नान करके ये चीजें आप लेकर के ऐसे स्थान पर जाइए जहां चूहे के बिल हो। वहां जाकर के ऐसे आप बिल को देख लीजिए जहां चूहे के पैरों के द्वारा निकाली गई मिट्टी का ढेर लगा हुआ हो। ऐसे बिल को आप देख लीजिए। वहां जाकर के आप पूर्व की ओर जो है मुख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और मूषक राज के साथ में मेरे घर पे पधारे। मैं उनको आमंत्रित करने आया हूं और वे कामना वहां रखिए आप कि मेरी इस कामना की वो पूर्ति करें। मैं उनको इसके लिए आमंत्रित करने आया हूं। वहां यदि आप स्वयं की विवाह की कामना रख रहे हैं तो स्वयं का वहां की मैं अपने विवाह की कामना के लिए उनको आमंत्रित करने आया हूं, वो मेरी इस कामना को पूर्ण करे। यदि आपकी संतान है, भाई बंधु है, जो भी, तो आप अपनी कामना वहां पर रखिए। फिर आप गणेश जी के उस कामना करने के उपरांत बिल के पास में वो पीले चावल छोड़ दीजिए और फिर बिल के पास जो चूहे के द्वारा निकाली गई मिट्टी है उसमें से 7 मुट्ठी मिट्टी उस पीले कपड़े के अंदर डालिए और भगवान को मुख प्रणाम करके जो है बिना बोले आप चुपचाप अपने घर पे लौट आइए। अब ऐसे स्थान पर, जिस स्थान पर ज्यादा कुछ ऐसे डिस्टर्ब कोई नहीं करता हो, ऐसे स्थान पर अपने घर में किसी एकांत कमरा हो सकता है, पूजा का स्थान हो सकता है, जहां रोज फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी जगह है। आप उस मिट्टी से एक छोटी सी वेदी बनाइए। वेदी बनाने के बाद उस वेदी पर जो आपके पास उपलब्ध हो ऐसी गणेश जी की छोटी कोई भी मूर्ति आप उस पर विराजमान कीजिए और सूर्योदय के समय आसन लगा करके उसके सामने बैठिए और सबसे पहले संकल्प लीजिए, हाथ में जल लेकर के, दुर्वा लेकर के, अक्षत लेकर के और जो यथा शक्ति के अनुसार 5-10 रुपया हाथ में लेकर के संकल्प लीजिए कि मैं इस कामना की पूर्ति के लिए जो है भगवान गणेश जी का दुर्वा के साथ में जो गणेश अथर्वशीर्ष के इतने पाठ में करूंगा, अर्थात 5 पाठ में रोज जो है गणेश जी के 7 दिवस तक करूंगा। वो भगवान गणेश जी मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। संकल्प छोड़ करके फिर आप दुर्वा के साथ में गणेश अथर्वशीर्ष के जो आपको वहां पाठ करना है, यानी कि आप हरी दुर्वा को सामने एक प्लेट में रखिए और गणेश अथर्वशीर्ष आपको धार्मिक पुस्तक विक्रेता के पास में मिल जाएगा, या जिनको नहीं मिले या जिनको उपलब्ध नहीं हो सके वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, मैं उनको भिजवा दूंगा। तो गणेश अथर्वशीर्ष जिसका पाठ करे और साथ में गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते जाएं, जैसे ओम नमस्ते गणपते, फिर दुर्वा चढ़ाइए, अर्थात विराम के पास में आपको दुर्वा चढ़ानी है। तमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, फिर दुर्वा चढ़ाइए। तमेव केवलम कृतासि, फिर दुर्वा चढ़ाइए। तमेव केवलम हरतासि, फिर दुर्वा चढ़ाइए। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, फिर दुर्वा चढ़ाइए। मतलब आप जहां
गणेश अथर्वशीर्ष में जहां विराम हो, वाणी को जहां विराम लग रहा है, वहां आपको गणेश जी को ध्रुवार्पण करनी है। ध्रुवा इतनी प्रचुर मात्रा में हो कि आप 5 गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ करें, तब तक आप उनको ध्रुवार्पण कर सके। अब गणेश जी को ध्रुवा अर्पण करके साथ में वो पाठ कीजिए। उसके बाद में उनको एक मोदक का भोग लगाइए, अर्थात आपको उनके सामने मोदक रख देना है। ध्यान रहे, जो आपने ध्रुवा चढ़ाई है उनको हटाना नहीं है, वो गणेश जी की मूर्ति पर जैसे रखी है वैसे ही वो रहनी चाहिए। अब आपने वहां मोदक सामने रख दिया, भगवान के प्रार्थना कीजिए, अपने आसन को उलट करके उसको प्रणाम करके बाद में आप आसन से उतर जाइए। बुधवार से लेकर मंगलवार तक आपको सुबह सूर्योदय के समय रोज 5 पाठ आपको करने हैं। संकल्प आपको रोज करने की आवश्यकता नहीं है, आपने पूर्व दिन कर लिया है। 5 पाठ आपको दुर्वा के साथ में रोज करना है और वो गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाते रहना है। दुर्वा जैसी पहले दिन के वहां रखी हुई है वैसे ही रहने दीजिए, उसको हटाना नहीं है। वहां किसी प्रकार की कोई सफाई की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये बुधवार से लेकर मंगलवार तक यानी 7 दिवस आपकी पूजा हुई, 7 दिवस के उपरांत जब वापस मंगलवार तक पूजा हो गई, बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व वहां आप स्नान करके जाइए, भगवान गणेश जी को प्रणाम कीजिए और जो मोदक थे वो सब मोदक आप एक प्लेट में रखिए। गणेश जी को आप यथा स्थान पर विराजमान कीजिए, यानी कि आपके पूजा के स्थान पर या जहां से भी आपने लिए हैं वहां उनको विराजमान कीजिए। और जो आप श्री अर्थात जो मिट्टी आप चूहे के बिल से लेके आए थे, जिसकी आपने वेदी बनाई थी, वो वापस आप उस पीले कपड़े में डालिए। वो 7 मुट्ठी मिट्टी है, वापस पीले कपड़े में डाल करके 7 वो मोदक जो रोज आपने भोग लगाए हैं वो लेकर के आप वापस उसी बिल पर जाइए जहां से आपको मिट्टी लेकर के आए थे। उस बिल के पास में जा करके आप वो मिट्टी वहां वापस रखिए जहां से आपने उठाई थी और मोदक जो है वो बिल के चारों तरफ रख दीजिए और हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना कीजिए कि भगवान गणेश जी, मैंने यथाशक्ति यथा समय के अनुसार जो भी मैंने आपकी पूजा अर्चना की है वो मैंने इस कामना सिद्धि के लिए किया है, भगवान आप मेरी ये कामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना उनसे करके आप बिल के चारों तरफ जो है एक परिक्रमा करके वापस अपने घर पे लौट आए। वापस आकर के जो दुर्वा आपने गणेश जी को 7 दिन की पूजा में चढ़ाई थी, उस दुर्वा को आप एक जगह कर लीजिए और एक ऐसा तकिया बनवाइए, उस तकिए के अंदर उस दुर्वा को अंदर डलवाइए। रुई के अंदर डलवा सकते हैं उस दुर्वा को। उस पूरी दुर्वा को आप तकिए की रुई के अंदर डलवा दीजिए। जिसके विवाह की आपने कामना की है, अर्थात जिसके विवाह की आप कामना भगवान गणेश जी के सामने रख रहे हैं, वो तकिया आप उसको दे दीजिए। 3 महीने और 7 दिन तक वो तकिया जो है वो लगा करके अपने सिराने लगा करके सोए। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि उस तकिए को कोई दूसरा न लगाए। जो विवाह की कामना रखता है उसी एक ही व्यक्ति को वो तकिया दिया जा सकता है। वो तकिया लगा करके जो है वो सोएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये एक शास्त्रोक्त उपाय है। इससे भगवान गणेश जी जो मांगलिक कार्यों के स्वामी है, जिनकी कृपा से मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, जिनकी कृपा से कुंडली के सभी दोषों का शमन होता है, 3 महीने और 7 दिन के अंदर जो आपका रिश्ता है वो तय हो जाएगा। भगवान गणेश जी की आप पर कृपा दृष्टि होगी और आप सुखमय जो है यथा योग्य स्थान पर वैवाहिक जीवन में बंधने की रूपरेखा जो है वो तैयार हो जाएगी। यदि आप किसी अन्य शास्त्रोक्त उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे संपर्क सूत्र 9982718911 पर संपर्क करके जो है जान सकते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रहलाद राय शास्त्री, ज्योतिर्विज्ञान से PhD, मैं यथासंभव ये प्रयास करूंगा कि मैं आपकी शंका का समाधान कर सकूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।